ये छोटा सा एक एग्जाम्पल्स था जोड़ घटाने के लिए कि मैट्रिक्स का हम प्रयोग करके कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। खैर ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज जो था ओनली जोड़ घटाना से संबंधित था। हम जहाँ तक हमारा आशा है कि सभी लड़के इसको समझ गए होंगे जो घर पे पढ़ते होंगे, और जो नहीं पढ़ते होंगे उसका कोई विकल्प नहीं है। अब आपको पढ़ाना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग दे दीजिए इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। यही मेन है मैट्रिक्स का, उसको समझ लोगे तो पूरा मैट्रिक्स आपका आसान है, 10 नंबर आपके जीत में। यस, देखिए एडिशन में भी हम बताए हैं कि दो मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। वैसे ही मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं जिसका आर्डर क्या हो उससे, लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। अगर आर्डर सेम भी रहेगा तो भी हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और आर्डर सेम नहीं रहेगा तभी उसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। यानी कि आर्डर सेम और नॉट सेम होना प्रोडक्ट के लिए निर्धारण नहीं करता है। इसके लिए क्या नियम है कि किस दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, उसको समझो। मान लीजिए कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, such that A n by n and B n by a। समझो, अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हो जिसमें पहले का ऑर्डर m by n हो और दूसरे का ऑर्डर n by l हो, यानी कि पहले में m रो की संख्या होती है n कॉलम, यानी कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे रो में दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या। देखिए, पहले वाले का लास्ट सफिक्स दूसरे वाले का पहला सफिक्स अगर इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, देन A into B are exist। बात समझ में आ रहा है? अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। क्या समझ रहा है? अगर दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हों तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से। इसको नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोगों ने देखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है और कब संभव नहीं है। ये नहीं कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का हम गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं। गुणा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने से पहले हमको जांचना होगा अभी पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो, तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते। आओ यहाँ पर चेक करें कि इसमें a गुणे b जो दिया है a n बाई n गुणे b n बाई n आपका पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या बराबर है, इसलिए इट इज पॉसिबल। बट अब देखें कि b इसी को उल्टा कर दे तो b n बाई l और गुणे a n बाई n, तो इसको देखें सॉरी n बाई n, ये बताइए कि पॉसिबल है कि नहीं। तो देखते हैं कि इसमें कॉलम की संख्या l है और इसमें कॉलम की संख्या m है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमको एक आइडिया मिला कि m इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं, क्योंकि अगर a इंटू बी संभव है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी क्या है, संभव। तो इसलिए a इंटू बी की वैल्यू और b इंटू ए की वैल्यू बराबर नहीं होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। आगे भी इसको जिक्र किया गया है, यानी कि मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन हो जाता है, सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है, लेकिन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं किए जाते। समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लीजिए। एक चीज इस पर और समझ लीजिए कि अगर m बाई n गुणे b n बाई l है, तो जो इसका रिजल्ट मान लो कि c आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आया c, तो उसका ऑर्डर जो बनेगा m बाई l का। फिर से समझिए, पहले का क्रम अगर m बाई n है, दूसरे का n बाई l है, तो इन दोनों के गुणा करने के जो तीसरे का ऑर्डर बनेगा वो m बाई क्या बनेगा, l बनेगा, n साइलेंट। समझ में आ गई बात सब? तो